नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम। आप सभी मित्रों को हम बहुत सारे से सरल उपाय बताते हैं जिसे आप अपना करके अपने जीवन में भाग्योदय कर सकते हैं, नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा आपके ऊपर में असर नहीं करते। हम लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले आप सभी मित्रों को अपने वीडियो में कई सारे सरल उपाय बता चुके हैं। दरिद्रता दूर करने के सबसे सरल आसान तरीके बताए हैं। अगर आप कोई भी हमारे वीडियो में बताए गए एक भी तरीकों को अपनाते हैं तो आपको 100% लाभ मिलते हैं। वही सरल आसान उपाय बताते हैं जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, हमने अपने चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान इस वजह से रखें कि प्राचीन ज्ञान की जितनी भी जानकारी है, टूने टोटके सरल उपाय वो आप सभी तक पहुँचा सके। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को गटर में जो फेंके जाने वाले चीजें हैं जिससे आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, यही बात अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार लोहे को लोहे काटता है, ठीक उसी प्रकार गंदगी को, दरिद्रता को, दुर्भाग्य को ये गटर में फेंके जाने वाले छोटा सा उपाय काट देंगे, आपके दुर्भाग्य के नामो निशान मिटा देंगे। गटर कोई खराब चीज नहीं है। अगर गटर को देखा जाए तो सारी दुनिया की गंदगी को अपने अंदर में समेट करके रखती हैं। तो गटर में कुछ ऐसी चीजें हैं, घर की जो फालतू चीजें हैं, इसे फेंकने से जो अलक्ष्मी होती घर से चला जाता है, घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करता है, धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो बहुत से लोग नाखून काटते हैं। नाखून काटने के बाद घर में ही ऐसे ही फेंक देते हैं या कूड़ादान में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नाखून को काटने के बाद आपको गटर में फेंकना चाहिए, गटर के पानी में डाल देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? जो नाखून आप काटते हैं तो जो नाखून काटते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य होते हैं, एक प्रकार के कह सकते हैं। ये बुरी चीजें हैं, तो बुरी चीजों को गंदे चीज में ही डाल देना चाहिए, बुरी चीजों में ही डाल देना चाहिए। तो जैसे कि लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार ये आपके जो नाखून है, आप इसे गटर में डाल देते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य को दूर कर देते हैं, दुर्भाग्य को काटते हैं। जो नाखून होता है, हम एक प्रकार से बोल सकते हैं राहु है, तो आप राहु को फेंक रहे हैं। मित्रों, घर के जो धूल होते हैं, जो झाड़ू लगाने के बाद जो धूल बचते हैं, कचरे नहीं बोल रहा हूँ, जो धूल बचते हैं, उस धूल को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। और अगर आप झाड़ू लगा करके बाहर में फेंक रहे हैं कचरे वाले स्थान में, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कचरे की कूड़े के जो स्थान होते हैं वहां पे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि जो धूल बचता है झाड़ू लगाने के बाद, तो इसे आप जो गटर के पानी में डाल दे। इससे घर में कर्जे बढ़ता है। जो धूल होता है घर में कर्जे को बढ़ाता है, तो इसे गटर के पानी में फेंक दिया करे। बचा खराब जो पानी होते हैं, जिसे हम अशुद्ध पानी बोल सकते हैं, जूठे पानी बोल सकते हैं, ये पैर पर लगने से लक्ष्मी नाराज होती है, तो इसे गटार पर फेंक देने से, क्योंकि एक प्रकार की गंदगी है, तो गंदगी को गंदगी में फेंक देने से जो दुर्भाग्य होती है, घर में किसी भी प्रकार के अलक्ष्मी बैठ चुके हैं, जिसके वजह से लक्ष्मी आ नहीं पा रहे हैं। हर प्रकार से जो लक्ष्मी का बंधन हो चुका है, घर में आपके पैसा नहीं टिकते पहले जैसा। आप अपने घर को संपन्न बनाना चाहते हैं तो बचा जो खराब पानी होता है, जूठन पानी होता है, इसे गटर में अवश्य फेंका करे, नाली में फेंक दिया करे। और एक काम छोटा सा टोटके अवश्य करें, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो 7 लौंग आपको लेना, खड़ी लौंग लेना है, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसे 7 लौंग लेना, 7 बार घर से घुमा करके गटर के पानी में डाल देने हैं। अलक्ष्मी घर से इस उपाय से चला जाएंगे। किसी भी प्रकार के घर में नकारात्मक ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देता, चारों तरफ से घर में वातावरण बने रहते हैं, तो इसे भी जो अलक्ष्मी चला जाता है। नकारात्मक जितने भी घर में आपकी चीजें चले जाएंगे, आपके जो माइंड है वो फ्रेश लगेंगे। कंघी करते समय जो बाल बचते हैं, आप इसे भी बाल जो कंघी करते समय झड़ जाते हैं, तो इसे भी गटर के पानी में डाल देने से शनि राहु से आप लाइफ टाइम के लिए बचे रहेंगे। किसी भी प्रकार के आपको नवग्रह के दोष नहीं लगते। प्राचीन काल से ही हमारे बड़े बुजुर्ग शकुन और अपशकुन के बारे में बताते हैं, और इन सब के बारे में हमारे ग्रंथों में काफी कुछ लिखा भी गया है। हालांकि इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन आज भी लोग इन बातों को मानते हैं। शकुन और अपशकुन में कौवे का जिक्र भी आता है और उस पर शुभ और अशुभ का चर्चा भी होती है। शकुन शास्त्र में इससे जुड़ी बातों का जिक्र भी किया गया है। तो आइए जानते हैं कौवा किस तरह आपको धन लाभ का संकेत देते हैं। कौवा के मिलने वाले संकेतों को बताऊंगा इस वीडियो में, और इन संकेतों को आपको पहचानना जरूरी है। अगर आप पहचानना सीख जाएंगे तो आपको धन लाभ निश्चित रूप से होगा। आप दुर्घटना से बच सकते हैं। आने वाले भविष्य में जो निकट भविष्य में परेशानी है, आप उनसे बच सकते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मित्रों इस प्रकार के अच्छे हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। मित्रों, सूर्योदय के समय घर के सामने कौवा बोले तो यह अच्छा शकुन माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यह मान प्रतिष्ठा और धन लाभ मिलने का सूचक होता है।
मित्रों, कौवा चोंच से भूमि को खोदता हुआ दिखाई दे तो यह अच्छा शकुन माना जाता है कि इससे खूब सारा धन मिलता है। इसके साथ ही मित्रों, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको सूखे पेड़ पर गिद्ध बैठा हुआ दिखाई पड़ जाए तो यह अपशकुन माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि आपको तुरंत अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। वही घर की छत पर चील आकर के बैठने लगे तो यह घर पर संकट का सूचक माना जाता है। इसके साथ ही मित्रों, कौवे का पीछे से बोलना शुभ संकेत माना जाता है। यह आपकी चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने का सूचक है। वही अगर किसी महिला के सिर पर कौवा बैठता है तो उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। कौवा अगर चोंच में तिनका रोटी का टुकड़ा लिए अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आपको नजदीक भविष्य में धन लाभ प्राप्ति का संकेत है या आपको कीमती वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। वही अगर कौवा का झुंड घर की छत पर आकर के शोर करने लगे तो घर के मालिक पर संकट आने वाला है, ऐसी मान्यता कहती है। आप रास्ते में हो और आपको पानी पीते हुए कौवा दिख जाए तो आपको धन लाभ हो सकता है। साथ ही जिस काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी। वही अगर कौवा पंख फड़फड़ाता हुआ उग्र स्वर में बोले तो वह इसे अशुभ संकेत माना जाता है। निकट भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। तो ये हर आदमी के लिए रात्रि का विशेष महत्व होता है। टोटके हमेशा रात्रि में करने पर सबसे ज्यादा फल देता है। टोटके का जो प्रभाव होता है कभी विफल नहीं जाता। अगर सच्चे मन से किया जाए तो टोटके जो होता है 100% काम करते हैं, 100% रिजल्ट देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा इस सब धन प्राप्ति कर सकते हैं। मन में जो भी दबी हुई इच्छा हो वो इच्छा को पूर्ण करेगा। जो भी चाहिए वह इच्छा पूर्ण हो जाएंगी इस टोटके को करने के बाद। देखिए मित्रों, अगर आप किसी को बोलेंगे कि मतलब जो है कोई भी व्यक्ति को आप बोलें कि आप इतना मेहनत क्यों करते, सामने वाले अवश्य बोलेगा कि रोजी रोटी के लिए व्यक्ति देर रात मेहनत करता है। इन्हीं रोटी के चलते व्यक्ति पेट भरने के लिए गलत काम भी करते हैं। गलत जो काम होते हैं इन्हीं रोटी के चलते ही करते हैं पेट भरने के लिए। ये रोटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज होता है। किसी को अमीर बना सकते हैं तो किसी को कंगाल बना सकते हैं। रात में सोने से पहले इस जगह पे रखे 3 रोटी, आपकी फूटी किस्मत चमक जाएंगी। आज की इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे, टोने टोटके की जानकारी आपको फ्री में मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान है। हम अपने चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान इस वजह से रखें कि प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी, वह हर टोटके आप सभी तक शेयर करते हैं, जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी धन वैभव से परिपूर्ण हो सके, किसी भी प्रकार की परेशानी उस परेशानी से छुटकारा पा सके। तो मित्रों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। ये टोटके 100% काम करते हैं, कभी इसका प्रभाव विफल नहीं जाता। कोई भी मनोकामना हो, दबी हुई इच्छा पूर्ण करते हैं। तो 3 रोटी फ्रेश होना चाहिए, पराठे होना चाहिए। तो 3 रोटी घर के सामने में जो गेट हो, आपके घर के गेट हैं तो गेट के किनारे में 3 रोटी साफ रोटी होना चाहिए, आप रख दें। इस रोटी को गाय खाएंगे या तो कुत्ते खाएंगे या कोई भूखा आदमी खाएंगे। किसी का अगर आप पेट भर रहे हैं, आपके द्वारा किसी का पेट भरा जा रहे हैं तो वह व्यक्ति दुआ देंगे। अगर कोई भी जीव खा रहे हैं, जैसे कि गाय खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, तो इसका भी आपको दुआ लगेगा। लगातार 1 सप्ताह तक इस उपाय को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगा। आपके जो भी दबी हुई इच्छा व इच्छा पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि भूखे को आप सहारा दे रहे हैं। जब आप किसी का मदद करते हैं तो देवी देवता आपकी भी मदद करते हैं। तो आप 3 रोटी कम से कम 1 सप्ताह तक रख के देखें। किसी भी दिन से यह टोटके शुरू कर सकते हैं। 1 सप्ताह में आपकी फूटी किस्मत चमक जाएंगी। दोस्तों, आपको धन चाहिए, धन मिल जाएंगे। आपके जो भी इच्छा, पुत्र नहीं है घर में, पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते तो ये टोटके से वशीकरण का भी काम होंगे। जो भी आप बोलेंगे वह इच्छा पूर्ण होंगे। बस आपको 3 रोटी रखते समय बोलना है कि हमारी ये इच्छा है, हमारी इच्छा पूर्ण हो। तो आप इच्छा को बोल करके रोटी रखा करें। तो अगर आप भी जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं, अपने सभी दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने किस्मत में केवल आप चाहते हैं कि सुख ही सुख हो, तो आपको अपने घरों में इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज अवश्य रखना चाहिए, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अगर ये 3 चीजें आप अपने घर में रख लेते तो माँ लक्ष्मी को स्वयं प्रसन्न होकर के आपके घर में आना ही पड़ता है और आपको आकर के खूब सारे धन दे करके माँ लक्ष्मी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते। तो अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाले, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना। हमारे वीडियो में बताए गए उपाय थोड़ी भी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन प्राप्त करने के लिए पहला है,
हनुमान जी की मूर्ति। मित्रों, कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा अर्चना और आराधना से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। वही घर के अगर दक्षिणी या पश्चिम दिशा में अगर आप भगवान हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं या तस्वीर लगा देते हैं तो घर में आने वाले हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, थोड़ा हमारे वीडियो में बताएंगे, इस बात को ध्यान से सुने। अगर आप जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर का नियमित रूप से पूजा करें, या पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है इसका पूजा करना शुरू कर दे, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की पूजा स्वयं मां अंजना ने की है। दूसरा है मित्रों, वास्तु भगवान की तस्वीर। जी हाँ मित्रों, अगर आप माता लक्ष्मी का आगमन अपने घर में करवाना चाहते हैं तो घर में वास्तु भगवान की मूर्ति अथवा वास्तु जी का तस्वीर अवश्य लगाएं, से शुभ होता है और घर में केवल धन ही धन आना शुरू हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी का अष्टमूर्ति या जो चित्र वाला, जैसे कि हम अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, अष्टलक्ष्मी भी अगर आप इसका जो तस्वीर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं या अष्टलक्ष्मी अपने घर की पूजा कमरे में यंत्रों से बना हुआ रखते हैं तो इससे भी धन का आगमन होता है। इसके बाद मित्रों, पानी की सुराही। जी हाँ मित्रों, ऐसा माना जाता है कि पानी की सुराही घर में धन लाती है और घर की उत्तर दिशा में पानी से भरा हुआ सुराही अवश्य रखना चाहिए, तो घर में धन की कमी कभी भी नहीं होती। लेकिन हाँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सुराही कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे धन का भी हानि हो सकते हैं। तो हमेशा पानी का सुराही जो है भरा होना चाहिए, कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। और एक उपाय और बता देता हूँ, जल्दी धनवान बनना चाहते हैं तो मंदार के जड़ से बना हुआ गणेश जी का आकृति, गणेश जी का मूर्ति अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अपनी आर्थिक परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो में बताया गया कोई भी उपाय को अपना करके आप अपना भाग्योदय कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो का टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आज के जो हमारे वीडियो का जानकारी है वो है नाव के जो कील होते हैं इसके बारे में। जी हाँ मित्रों, नाव का तंत्र में बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में डोंगे बोलते हैं। तो नाव के जो लकड़ी होते हैं, इसके जो कील होता है ये बहुत ही कीमती होते हैं। अगर आपको सौभाग्य से मिल जाते हैं तो आप किस्मत वाले हैं, आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नाव के जो कील होते हैं इसे पहन करके अपने दुर्भाग्य को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार मित्रों, जो नाव होते हैं ना, ये पानी के लहरों में नहीं डूबता, हमेशा पानी की जो धारें होती हैं, जो पानी में होती, बहते हुए पानी में भी अगर आप नाव को चला दें तो ये धारा को किनारे करते हुए, सकाटते हुए निरंतर आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जो नाव के कील होते हैं, कोई भी धारण किए हुए होते हैं साधा, तो ये साधा को निरंतर आगे बढ़ाता है, साधा को डूबने से बचाता है, किसी भी प्रकार के उसे नुकसान नहीं होने देता। तो आज के जो हमारा वीडियो विस्तार से जानेंगे कि नाव की कील पहनने से क्या क्या हमारे जीवन में घटित होते हैं, घटना क्या क्या हमें फायदा मिलता है। इससे पहले थोड़ी भी जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे अपने दोस्तों यारों में, मित्रों में, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करना। तो अधिकतर जितने भी आप कहा जाए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो लोग यही बताएंगे कि जो नाव के कील होते हैं ये शनि के सड़े साथी को समाप्त करते हैं। जी हाँ मित्रों, ये शनि के सड़े साथी को समाप्त करते हैं, तंत्र बाधा को समाप्त करते हैं। राहु दशा किसी के चल रहे हैं, काफी राहु दशा से परेशान है, सिर भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने सिर को जकड़ के रखा है, तो नाव के कील आपके लिए रामबाण है। ये धन आवक का भी काम करते हैं। जिसके पास में जो नाव का कील होता है वह व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो शनिवार के दिन नाव की कील ले आए। नाव की कील आपको उखाड़ करके ऐसी नाव से नहीं लाना है, जो नाव का स्वामी है, जो डोंगे का स्वामी, उनसे आप जो है प्रार्थना करें कि हमें इस कार्य के लिए आप हमें प्रदान करें नाव की कील। 11 रुपए 101 रुपए आप जो है उसे भेंट स्वरूप दे सकते हैं पैसे, फिर आप जो है नाव की कील ला सकते हैं। वैसे बने बुनाए हमारे साइट में भी अब कुछ दिनों में नाव की कील उपलब्ध हो जाएंगे। हमने कम से कम इसकी जो प्राइस बहुत ही सस्ती रखी है ताकि आप सभी लोगों को ये बेनिफिट मिले। तो जो नाव की कील होते हैं आप इसका अंगूठी बनवा लें। अंगूठी बनवाने के बाद आपको अंगूठी कब बनाना है, ग्रहण काल में इसे बनवाना है। अंगूठी बनवाने के बाद आपको इसे पहनना है। जब तक आप पहने रहोगे तब तक आप धनवान बने रहोगे, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएंगे। जो तंत्र होते हैं कभी भी आपके ऊपर में असर नहीं करेंगे, ये आकर्षण करने का भी काम करते हैं। अब इसका अंगूठी बनवा कर अगर पहनते हैं
तो ये सामने वाले को आपके प्रति खिंचाव करेंगे, सामने वाले आपसे खींचे चले आएंगे। अब जो भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बोलेंगे वो टोकेंगे नहीं, वह कार्य निश्चित रूप से करेंगे। तो ये क्या करते हैं, वशीकरण का भी काम करते हैं, आकर्षण का काम करते हैं। जब तक ये हाथ में आपके रहेंगे अंगूठी बन करके, तब तक आपको शनि दोष नहीं लगेंगे, राहु दोष नहीं लगेंगे, कोई भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा, आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और जब तक ये अंगूठी बना करके आप हाथ में धारण किए रहेंगे, तब तक आप जो धनवान बन सकते हैं। 7 जन्मों का भिखारी भी नाव की कील पहन करके धनवान बन सकते हैं। जल्द हमारे वेबसाइट में नाव की कील उपलब्ध होने वाले हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।